Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about the very important topic is leukocyte. Okay, students, प्रीवियस के वीडियो में हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स को स्टार्ट किया था. ओके, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के इस चैप्टर में हमने प्लाज्मा को समझा था, है ना. फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमने स्टार्ट किया था और जहां पर हमने इरिथ्रोसाइट को कंप्लीटली समझने की कोशिश किया था. ओके, आज हम चलिए समझते हैं ल्यूकोसाइट को. ओके, तो ल्यूकोसाइट को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, है ना. इनको आप नोट भी कर सकते हैं. जैसे क्या कि ल्यूकोसाइट या हम कहें WBC, ये क्या होते हैं, लेज़र इन नंबर. मतलब क्या कि ये आरबीसी की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, पहली बात. दूसरी बात क्या कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं. मतलब क्या कि आरबीसी में हमने देखा था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ना, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, तीसरी बात क्या कि ये कलरलेस होते हैं, है ना. उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, इसलिए क्या था, वो रेड कलर का था, है ना. जबकि इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं होता, जिससे क्या होता है, कलरलेस होता है. इसके अलावा इसका जो लाइफ स्पैन है वह क्या होता है, वह भी कम होता है. ओके, अभी हम देखेंगे, है ना, लाइफ स्पैन कितना दिन का होता है, इसको भी हम देखेंगे. लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है. इसके अलावा इसमें, है ना, वैरायटी देखने को मिलती है. मैंने बताया था कि आरबीसी तो एक जैसे होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना. जैसे अगर हम देखें तो न्यूट्रोफिल्स, है ना, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, है ना, और क्या लिम्फोसाइट वगैरह, है ना. तो सभी चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, है ना. वाइट ब्लड सेल्स कह लीजिए या वाइट ब्लड कार्पसल्स कह लीजिए, है ना. तो वाइट ब्लड कार्पसल्स भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स लिख सकते हैं. किसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट को ही कहते हैं. ओके, एज दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं. मैंने बताया क्यों कलरलेस होते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, है ना, या कमी होती है हम कह सकते हैं. दे आर न्यूक्लिएटेड, और यह क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना. जैसे अगर ब्लड से डीएनए टेस्ट वगैरह अगर करना है तो मेनली उसमें से डब्ल्यूबीसी ही लिया जाता है, क्योंकि देखिए आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो क्रोमोसोम तो होंगे नहीं, तो डीएनए टेस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे, है ना. इसलिए ब्लड टेस्ट में अगर डीएनए टेस्ट करना है ब्लड के माध्यम से, है ना, तो वहाँ पर क्या है, डब्ल्यूबीसी को ही लिया जाता है. एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर. मैंने बताया कि इनका जो नंबर होता है आरबीसी की तुलना में काफ़ी कम होता है. ब्लड में बिल्कुल होता है भाई, वो 44% होता है, और ये तो केवल 1% होता है ना. ओके, विच एवरेज, और लगभग कितना होता है, तो एवरेज अगर हम देखें तो मैंने बताया था पहले कि 6000 से लेके 8000, है ना, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, है ना, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में यह कितना होता है, 6000 से लेके 8000 तक ही होता है. ओके, ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, है ना. मतलब क्या होता है कि इनका जो टाइम होता है, जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है, वह क्या होता है, काफ़ी कम होता है ना. अभी हम देखेंगे कितना होता है ना. तो काफ़ी कम होता है इनका लाइफ स्पेन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी. अगर हम डब्ल्यूबीसी को देखें तो यहाँ पर हम मेनली 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं. ओके, कौन कौन से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक कैटेगरी हो जाएगी यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स की, और दूसरी कैटेगरी हो जाएगी ए ग्रैनुलोसाइट्स की. ओके, तो ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स होते क्या हैं, चलिए इसको समझते हैं. चलिए देखते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. वैसे जो एनसीईआरटी का ये डायग्राम है उतना कुछ, है ना, खास क्लियर है नहीं, फिर भी चलिए देखते हैं, समझते हैं. होता क्या है कि जो इयोसिनोफिल है ना, तो इयोसिनोफिल है एंड बेसोफिल है एंड न्यूट्रोफिल है, यह क्या होते हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं. ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब क्या कि जैसे अगर मैं एक सेल यहाँ पर बनाऊँ, है ना, तो इस सेल में जैसे एक सेल हो गया, है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या इयोसिनोफिल, तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कुछ इस टाइप के ना यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. ओके, तो इस टाइप के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं ना, क्योंकि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. और जबकि जो मोनोसाइट है एंड जो लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट में इस टाइप के, है ना, इस टाइप के छोटे छोटे इस टाइप के, है ना, जो ग्रैन्यूल्स हैं वह प्रेजेंट नहीं होते. तो जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे, ग्रैन्युलोसाइट कहेंगे. जिनमें प्रेजेंट नहीं है उनको हम क्या कहेंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट कहेंगे. बात क्लियर है. चलिए देखते हैं, समझते हैं. ओके, अभी हम वापस आएंगे यहाँ पर. चलिए वापस आते हैं.
न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट, है ना, मतलब ग्रैनुलोसाइट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स के ग्रैनुलोसाइट इनमें प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया कि ग्रैनुलोसाइट, है ना, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल सी बात है। जिसमें ग्रैन्यूल होगा उसको ग्रैनुलोसाइट बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको ए ग्रैनुलोसाइट बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स क्या होते हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं, है ना, एक टाइप के WBC हैं। वाइल जो लिम्फोसाइट है एंड मोनोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट ये जो होते हैं ये ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, है ना। अब देखिए कि न्यूट्रोसेल जो न्यूट्रोफिल्स है यह WBC में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ओके, यह कितना लगभग परसेंट होते हैं, तो 60 से 65% WBC का बनाते हैं लगभग ये, है ना, और 60 to 65% होते हैं WBC में। ऑफ द टोटल WBC का टोटल WBC का 60 से 65% क्या होगा, न्यूट्रोफिल होगा। ओके, एंड जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स आर द लिस्ट, सबसे कम होते हैं, यह 0.5 से 1% के आसपास होते हैं। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WBC में सबसे अधिक क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है 60 से 65%, एंड बेसोफिल एकदम कम, सबसे कम होता है 0.5 से लेके 1% तक होता है। बात क्लियर है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, ओके, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स 6 to 8%, और जो न्यूट्रोफिल है, ओके, जो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6 to 8% आर फैगोसाइटिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको हमको समझना होगा कि फैगो, देखिए कि जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है लगभग 6 से 8% के आसपास, है ना, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये लगभग 6 to 8% ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स की तरह, है ना, व्यवहार करते हैं। और ये फैगोसाइटिक सेल्स होते क्या हैं कि देखिए, फैगोसाइटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो दूसरी सेल्स को, है ना, जो दूसरी जैसे फॉरेन सेल हो गया, है ना, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इनको खा जाती हैं। ये कौन, फैगोसाइटिक सेल, है ना, फैगोसाइटिक सेल कौन होती है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स होती है। और ये क्या करती है, जो फॉरेन सेल है ना, फॉरेन सेल मतलब जो बाहरी, जो हमारे लिए हार्मफुल है, ऐसे सेल्स को, बैक्टीरिया को खा जाती है ना, खा सकती है या खा जाती है बोलना चाहिए। मेनली कौन होती है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स होती है। क्लियर है यहाँ तक। ओके, और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया को खाने के बाद खुद भी मर जाते हैं, है ना, और खुद भी मर जाते हैं, और जिससे पस का फॉर्मेशन होता है ना, जैसे पस वगैरह होता है ना, तो ये न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को खाने के बाद खुद भी मर जाते हैं, खुद भी इनका डेथ हो जाता है, और फिर ये पस का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, चलिए, और भी यहाँ पर देखिए, इस बात को, है ना, NCERT में भी मेंशन है कि देखिए, सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन, है ना, जो फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंटरिंग द बॉडी, जो हार्मफुल जो चीज़ें होती है, हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है उनको नष्ट करने के काम करती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम ये जो डायग्राम है ना इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये देखिए, ये पूरा ब्लड है ना, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, RBC प्रेजेंट है ना, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, और क्या है, ये पूरा यहाँ से लेकर ये जितने भी सेल्स दिख रहे हैं पूरे WBC सेल्स है ना। अब देखिए, RBC के बारे में हमने देखा था कि लगभग कितना परसेंट होता है, 44% के आसपास होता है ना। और ये जो फ्लूइड जो दिख रहा है येलो कलर का, लगभग ये मान लीजिए प्लाज्मा है ना। और 1% क्या होते हैं, प्लेटलेट्स, और क्या होंगे, प्लेटलेट्स और WBC होते हैं। यह लगभग कितने परसेंट होते हैं, 1% ही होते हैं, है ना, हमने बात किया था ना, 1% क्या होता है यहाँ पर, WBC एंड प्लेटलेट्स होता है। ओके, 44% क्या होता है, RBC, है ना, और प्लेटलेट्स और WBC कितना परसेंट होते हैं, 1%। और ये जो मान लीजिए जो प्लाज्मा है येलो कलर का, ये कितना परसेंट होता है, 55% होता है। ये सब हमने बात किया है ना, आपको भूलना नहीं है कोई भी चीज़, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप रिकॉल करते चलें चीज़ों को। ओके, तो RBC हो गया। अब क्या है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, मैंने बताया कि सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना, कौन से सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हो ना, सेल से मतलब टूट के मेनली बने हुए होते हैं, एक बड़े सेल से टूट के छोटे छोटे सेल्स बनते हैं जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। इसके अलावा मेन जो चीज़ है ना, जिसको हमको समझना है, WBC को, तो WBC देखिए कितने टाइप के हो गए, 1 2 3 4 एंड लिम्फोसाइट हो गए दोनों, तो 5, है ना, 4 हो गया। और ये तो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट भी मेनली 2 टाइप के होते हैं, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। सबसे पहले आते हैं इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल को आप कैसे मतलब
पहली बात ये कि इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स यह क्या होते हैं, ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। मतलब इनमें देखिए इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने बताया था ना कि इनमें छोटे 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 मतलब इन तीनों में ऐसे छोटे 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 ग्रेन्यूल्स देखने को हमको मिलते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ओके, तो इयोसिनोफिल्स को आप कैसे समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखें इसके न्यूक्लियस, इन सभी को जो WBC है ना, इसका इमेज आप गूगल वगैरह में सर्च करके देखिएगा तो इनको आप इनके इमेज से ही पहचान सकते हैं, है ना। कैसे पहचान सकते हैं वह मैं अभी आपको बताता हूँ। इयोसिनोफिल्स को आप कैसे मतलब समझेंगे, है ना, कैसे पहचानेंगे। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वह क्या होता है, बाइलोब्ड होता है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 और 2, तो बाइलोब्ड यहाँ पे लगभग दिखाई दे रहा है, तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है इयोसिनोफिल्स में। बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो बेसोफिल्स भी क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। इनमें मतलब बाइलोब्ड ही होता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि एक न्यूक्लियस इसका छोटा होता है और दूसरा क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, बेसोफिल्स में भी, है ना। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कई सारे न्यूक्लियस इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन किसमें होती है, न्यूट्रोफिल्स में। बाइलोब्ड कंडीशन किसमें होती है, बेसोफिल्स में, एक बड़ा और एक छोटा। इयोसिनोफिल्स में क्या होता है, इनमें इयोसिनोफिल्स में क्या होता है, बाइलोब्ड कंडीशन होता है ना। सॉरी, इयोसिनोफिल्स में क्या होगा, हाँ, बाइलोब्ड कंडीशन होगा। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, मोनोसाइट। मोनोसाइट में क्या होगा, कैसे आप मोनोसाइट को पहचानेंगे, तो इसकी जो न्यूक्लियस होती है ना, वह किडनी शेप की होती है, यहाँ से आप इसको पहचान सकते हैं। और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ना तो मोनोसाइट में ग्रेन्यूल होता है, ना तो लिम्फोसाइट में ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना। मतलब छोटे छोटे जो ऐसे डॉट हमने देखा था ना, ऐसे, है ना, इस टाइप के जो डॉट है छोटे छोटे, ऐसे ये सब प्रेजेंट नहीं होते, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता किसमें, मोनोसाइट में और लिम्फोसाइट में। तो पहली बात तो ये, इसके आप समझ जाएंगे कि ये मोनोसाइट है और या तो लिम्फोसाइट है। अब मोनोसाइट क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है वह लगभग किडनी शेप का होता है। और लिम्फोसाइट जो है ना, लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होगा ये बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। मतलब मान लीजिए अगर ये यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये अगर लिम्फोसाइट है तो इसमें बड़ा सा एक स्फेरिकल टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप से स्फेरिकल, ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस हो गया। तो स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है काफ़ी बड़ा सा, इसको हम कहते हैं क्या, लिम्फोसाइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं देखिए बेसोफिल्स पर। ओके, बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ना, नोट करते चलिए। हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। मेनली होता यह है कि देखियो बेसोफिल इन तीनों का सिक्रेशन करते हैं। कहीं पर जब होता क्या है कि चोट लग जाता है ना, सूजन हो गया, है ना, या कट लग गया, तो इस कंडीशन पर वहाँ पर कौन पहुँच जाता है, बेसोफिल। और बेसोफिल फिर उससे हमको बचाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो ओके, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, है ना। जो इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं बॉडी में ने, तो उनमें ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, कौन, बेसोफिल्स वगैरह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इयोसिनोफिल जो 2 से 3% होते हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शंस, है ना, जो इन्फेक्शंस वगैरह है इनको रेजिस्ट करते हैं। एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। इसके अलावा जो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होते हैं उससे आकर भी ये एसोसिएट होते हैं, कौन, इयोसिनोफिल्स। मतलब जो एलर्जिक रिएक्शन होता है ना, इनसे या इन्फेक्शंस वगैरह से, मेनली जो वार्म इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, इनसे हमको बचाने का जो काम है वह कौन करता है, इयोसिनोफिल करता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा चलिए लिम्फोसाइट पे आ जाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये लगभग क्या है, 20 से 25% होते हैं ना। न्यूट्रोफिल के बाद देखिए इयोसिनोफिल है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ओके, तो 20 से 25% प्रेजेंट होते हैं, है ना। आर ऑफ द मेजर टाइप्स, है ना, मेजर 2 टाइप्स के होते हैं, कौन, लिम्फोसाइट्स। कौन कौन से होते हैं मेजर 2 टाइप्स के, तो मैंने बताया था कि बी एंड टी, है ना, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सिबल, है ना। जो इस जो रिस्पॉन्स होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, इनमें बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं इनमें इनका मेन रोल किसका होता है पता है आपको, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का, है ना। थोड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट जब क्लास होगा ना 12th क्लास में, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। तो जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ना, ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब चाहे तो नोट कर सकते हैं, टी लिम्फोसाइट
सेलुलर इम्यूनिटी को है ना प्रोवाइड करते हैं, और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये ह्यूमरल इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। सेलुलर इम्यूनिटी मतलब क्या कि सेल खुद जाता है इन्फेक्शन वाली जगह पर और इन्फेक्शन से खुद लड़ता है ना। टी सेल्स होते हैं जो खुद लड़ते हैं इन्फेक्शंस वगैरह से, जैसे जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह है ना, एंटीजेंस वगैरह हैं। और बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ को कौन रिलीज़ करता है, जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, उनको रिलीज़ करते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ओके, चलिए आते हैं क्या प्लेटलेट्स पर, है ना। प्लेटलेट्स को भी हम समझते हैं। तो प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। जैसे आरबीसी को हमने क्या कहा, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को, वैसे प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आर सेल्स फ्रेगमेंट्स, है ना। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि जो है ना, जैसे देखिए कि एक क्या हो गया, बड़ा सा एक सेल हो गया, मान लीजिए ये एक बड़ा एक सेल हो गया, और ये क्या हुआ, टूट गया, और टूटने के बाद क्या हो गया कि छोटे छोटे कई सारे फ्रेगमेंट्स को बनाया, है ना। तो यही जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को बनाया, यही तो प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, और इन प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो देखिए वही बात बता रहा है, आर सेल्स फ्रेगमेंट्स, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये प्लेटलेट्स हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं यह क्या है, सेल फ्रेगमेंट्स हैं। किस सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, इस सेल के, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ओके, तो मेगा कैरियोसाइट क्या होगा, ये हो गया मेगा कैरियोसाइट, ये बड़ा वाला जो सेल दिख रहा है आपको, ये हो गया मेगा कैरियोसाइट। तो इस मेगा कैरियोसाइट सेल्स के टूटने से कई सारे सेल्स बनते हैं, और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। और इन्हीं सेल्स के टूटने से इन्हीं सेल्स के हम कह सकते हैं फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, उन्हीं को हम प्लेटलेट्स कहते हैं, है ना। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स, है ना, 1,50,000 से लेकर 3,50,000 ऑफ प्लेटलेट्स, है ना, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। मतलब पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में मैंने पहले भी बताया कि 1.50 लाख से लेकर 3.50 लाख के आसपास प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना। तो प्लेटलेट्स से बड़ी वैरायटी में सब्सटेंस निकलते हैं जो क्या होते हैं, बेसिकली ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अ रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर इनका नंबर कम हो जाए, कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, जिससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, विच विल लीड टू एक्स, है ना, ओके, एक्सक्रेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो देखिए मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये है कि यदि प्लेटलेट्स देखिए काउंट में, संख्या में अगर कम हो जाते हैं तो होता क्या है कि ब्लड का लॉस अधिक होगा, है ना। क्योंकि देखिए प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो जो अगर कहीं पे कट लग गया तो जो ब्लीडिंग होगा वह होते चलेगा, क्योंकि वह तो क्लॉट ही नहीं होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स ही नहीं है, नंबर में कम है ना। तो काफ़ी ब्लड का लॉस हो जाता है। ओके, और जिससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह भी हो जाते हैं, मतलब क्लॉट नहीं होता। ओके, और यहाँ पर अगर हम कहें कि इंटरनल ब्लीडिंग की भी कंडीशन कई बार बनती है, जिससे जो है ना, जो ह्यूमन है, जो भी है उसका, ह्यूमन का क्या होता है, डेथ की कंडीशन तक आ जाती है ना। तो अगर प्लेटलेट्स वगैरह कम होते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज ल्यूकोसाइट को समझा, है ना। उससे पहले हमने इरिथ्रोसाइट को समझा था, प्लाज्मा को समझा था। तो ब्लड में क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है ना, जो उसका फ्लूइड वाला पार्ट हो गया, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जो सेल्स वाले पार्ट हो गए, मेनली इरिथ्रोसाइट, है ना, ल्यूकोसाइट्स, एंड आपका क्या, प्लेटलेट्स। तो पूरी तरह से ब्लड के कंपोजिशन को तो हमने समझ लिया, है ना। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, है ना, जो वीडियो हमारा होगा, उस पर हम ब्लड ग्रुप को, है ना, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।